अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म से आफ्ताब अहमद आपकी खिदमत में हाजिर है। आज है 1 जून। नया मंथ शुरू हुआ है, नया वीक शुरू हुआ है और कल से हमारा नया गोल्ड का वीक भी शुरू हो जाएगा, मतलब ट्रेडिंग का वीक शुरू हो जाएगा। जिसमें हम हमेशा हमारा कल्चर है कि हम हर संडे को आकर आने वाला जो वीक है उसके बारे में सारी बातें आपको बताते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आपसे वही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। ये सब काम करने में बड़ी मेहनत लगती है, लेकिन आपसे कोई फीस या कोई चार्जेस नहीं लिए जाते। आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट की जाती है कि आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने कमेंट्स दीजिए। जो भी आपको इस वीडियो के अंदर बात समझ में ना आए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हैं और मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के आखिर में बहुत सारे आपको लिंक दिए जाएंगे। अगर आपको किसी को व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट बनना है तो आप डिजिटल फैमिली का पार्ट बन सकते हैं। और जो मेरे प्रेफर्ड ब्रोकर हैं, जिसकी लिए इंटरनेशनल ब्रोकर, अगर आपको वहाँ पर ट्रेडिंग करनी है तो उसके लिंक भी दिए जा रहे हैं, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। आने वाला वीक बहुत ही इम्पोर्टेंट है गोल्ड की ट्रेडिंग के लिए, यूएस इंडेक्स के लिए, जो नस्डैक का इंडेक्स का मैंने आपको बताया था उसके लिए, और बिटकॉइन के लिए भी। बिटकॉइन इसके लिए इसलिए गोल्ड के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है कि टैरिफ का मसला जो है वो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। और अभी खबर आ रही है, आज संडे है लेकिन खबर यही आ रही है कि ट्रम्प और चाइना इस वक्त एक दूसरे पर एग्रीमेंट को वायलेट करने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। जो कि ये पिछले हफ्ते जो जेनेवा में एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें टैरिफ कम करने की बात हुई थी, उसके अंदर ये दोनों एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि दे आर वायलेटिंग द एग्रीमेंट। सेकंड ये है कि ट्रम्प ने तमाम स्टूडेंट वीज़े रोक दिए हैं चाइनीज़ के लिए। स्पेशली चाइनीज़ को टारगेट किया गया है कि स्टूडेंट्स आकर वो टेक्नोलॉजी जो सीखते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, उनके वीज़े रोक दिए हैं ताकि वो इधर ना आ सकें। तो एक ये हिट है चाइना के लिए। और ऊपर से एक ये भी बात है कि सेमीकंडक्टर्स और चिप टेक्नोलॉजी भी यूएस ने कहा है कि मैं हम चाइना को नहीं देंगे। उस पर बहुत हैवी टैरिफ लगाने का भी बात कर रहे हैं और रोकने की बात कर रहे हैं। और वहाँ से चाइना भी ने भी दिया है रिएक्शन कि हम इल्ज़ाम लगाया है अमेरिका पे कि वो वायलेट कर रहा है एग्रीमेंट को। और उन्होंने अपनी जो एक इनकी वैल्यूबल मिनरल्स हैं, अर्थ मिनरल्स हैं, वो रोक दी हैं। उन पर बड़ा हैवी टैरिफ की बात हो रही है। और ऊपर से ये जो कोर्ट ने पाबंदी लगाई है टैरिफ पर ट्रम्प के, वो एक अलग प्रॉब्लम है। अब वो चैलेंज हुई है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो एक्सपेक्ट है वो 5 जून को आने का है। 5 जून को शायद सुप्रीम कोर्ट की दोनों तरफ की हेयरिंग सुनकर फैसला करेगी कि भाई कोर्ट ने जो फैसला किया है वो सही है या ट्रम्प का टैरिफ सही है। तो आप देखें कितनी चीजें उलझी हुई हैं। अब इन चीजें उलझी हुई मतलब गोल्ड कहाँ जाएगा, मतलब यूएस इंडेक्स, मतलब स्टॉक्स जो है परेशान है, इन्वेस्टर परेशान है, कोई क्लू नहीं मिल रहा। अनसर्टेनिटी सोसाइटी या वर्ल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं होती। अब जब अनसर्टेनिटी है तो ना ट्रेड में कोई ज़्यादा मौके हैं और ना ही बिजनेस में। लोग वेट एंड सी कर रहे हैं कि भाई इंतजार करो ये तमाम मामला किधर जाते हैं। अगर टैरिफ का मसला हल हो गया, मतलब कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ट्रम्प को कि भाई जाओ प्रोसीड करो टैरिफ, तो क्या होगा फिर? स्टॉक मार्केट गिर जाएगी, ठीक है ना, और शेयर हो जाएगा ट्रम्प, और अपनी डिक्टेशन और बढ़ा देगा। और चाइना से मामला एस्केलेट हो गया तो गोल्ड ऊपर चला जाएगा। और लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अगर यही डंडी तोड़ दी कि भाई नहीं, टैरिफ इलीगल है, ट्रम्प आप अब टैरिफ के मसले पर बात नहीं कर सकते, तो मतलब हवा निकल गई। स्टॉक ऊपर, इंडेक्सेस ऊपर, गोल्ड नीचे, बिटकॉइन ऊपर, सिंपल। तो ये सारी चीजें हैं जो अनक्लियर हैं, जिनका रिजल्ट आना है। और ये जो ट्रम्प अपनी लफ्जी वॉर करता है ना, इससे इम्पैक्ट आता है मार्केट में, चाहे वो वक्ती तौर पर भी हो, इम्पैक्ट आता है। तो इन चीजों को हमें नजर जरूर रखनी है। अगर आप फंडामेंटली चीज़ों को नहीं देखेंगे तो आप चार्ट पे क्या जाके कर लें। चार्ट की लकीरें तो वही करती हैं ना जो फंडामेंटल न्यूज आ गया। अब ट्रम्प का के फेवर में डिसीजन आ गया, ट्रम्प और सुप्रीम कोर्ट का वो केस जीत गया, तो आप क्या लकीरें वही चेंज हो जाएंगी ना फंडामेंटली।
जो हम फिल्म पिक्चर लगाएं या कुछ भी कर लें या कोई मूवी एवरेज देख लें या कोई भी देख लें, लेकिन वो तो न्यूज आ गई मार्केट में, मार्केट रिएक्ट करेगी और वहां पर तब्दीली आ जाएगी। देखिए टेक्निकल हमेशा फंडामेंटल से चलता है। फंडामेंटल में एक बहुत बड़ी न्यूज आ रही है, बड़ी न्यूज है ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला, टैरिफ और चाइना, अमेरिका और चाइनीज का और ट्रम्प का एक्सकेलेशन जो हो रहा है, ये जो वीजे रोक दिए हैं चाइनीज स्टूडेंट्स के, तो क्या वो वहां से हिट बैक नहीं करेगा चाइना? तो ये चीजें अनसर्टेनिटी क्रिएट करती हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आता है। तो अब हमें देखना ये है कि आप कहाँ बैठे हैं। हमें बड़ी डिफेंसिव चलना होगा आने वाली वीक, और आने वाला वीक हैवी बड़ा वॉलेटाइल, बहुत सारे डाटा भी आने वाले हैं। अभी इस इंट्रोडक्शन के बाद एक इंट्रो होगा, इंट्रो के बाद मैं आपको हर चीज दिखाऊंगा कि इकोनॉमिक कैलेंडर में क्या चीजें हैं, और फिर हम टेक्निकल चार्ट में जाकर डिस्कस करेंगे कि यार अब हम क्या देख रहे हैं गोल्ड के अंदर। स्पेशली आज मैं गोल्ड के लिए करूंगा, इंशाल्लाह कल जो है मैं यूएस इंडेक्स यानी नस्डैक 100 पे बात करूंगा, और फिर मैं इंशाल्लाह बिटकॉइन पे बात करूंगा। ठीक है कि बिटकॉइन कहाँ जा रहा है। तो एक दिन में मैं अगर सारी चीजें कर दूंगा तो आप लोग बोर भी हो जाएंगे और आपके सर से गुजर जाएंगी चीजें। तो सी यू आफ्टर द इंट्रोडक्शन, एंड देन वी विल सी गो टू द स्ट्रेट टू द चार्ट। सी यू आफ्टर द ब्रेक। की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे पहले हम जरा इकोनॉमिक कैलेंडर की आ रहा है। अब देख रहे हैं कि पहले दिन से मंडे से ही हम पीएमआई की तरफ जा रहे हैं। यूएसए का पीएमआई डाटा आ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग का आ रहा है, एम्प्लॉयमेंट का आ रहा है, और फिर ये सारे डाटे जो आपके मौजूद हैं। और जो आप देख रहे हैं कि सेंसस जो है पहले 45.3 है, सॉरी 50.22 है, और दिखा रहा है कि पीएमआई इंक्रीज हुई है 52.3 से। फिर हम मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जा रहे हैं तो 48 पॉइंट साफ पहले आया था, और अभी फोरकास्ट भी 48.7 की है, तो 10 से ज़्यादा आ गया तो यूएसडी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब हम ट्यूसडे के दिन देखते हैं कि यूएस से क्या डाटा आ रहा है। यूएस का डाटा फिर देखें आप, जोल्ट ओपनिंग आ रही है जिसमें आपको कुछ एम्प्लॉयमेंट डाटा का पता चलेगा, ये आ रहा है जो देख जो कि थोड़ा इम्पेक्ट करेगा। और फिर हम देखते हैं कि फिर आईएसएम में सर्विस जो नहीं आया था अब आएगा, ये सर्विस का पीएमआई डाटा। सीएवरेज का पीएमआई डाटा कह रहा है कि 52, 58 पहले आया था। सेंसस ये है 52, फोरकास्ट 52.3 की है, और आने वाला अगर इससे ज्यादा आया तो डाटा डॉलर स्ट्रांग हो जाएगा, कम हुआ तो डॉलर वीक होगा थोड़ा बहुत। तो ये सारे डाटे हैं, लेकिन इन सब डाटा और जुमेरात के दिन हम देखते हैं क्या है। जुमेरात वाले दिन कोई इतना खास डाटा है? हाँ, जुमेरात वाले दिन देखें जॉबलेस क्लेम आ रहा है, जो कि हमेशा से अंदाजा लगाना कि हाउ द एम्प्लॉयमेंट मार्केट ऑफ यूएसए इज परफॉर्मिंग, ये आ रहा है। फिर जॉबलेस क्लेम आ रहे हैं, नीचे जॉबलेस क्लेम आ रहा है। फिर आपका नॉन फार्म पेरोल प्रोडक्टिविटी भी आ रही है। तो और ये सब चीज़ें थर्सडे के दिन आ रही है। लेकिन जो देखने वाला है इन सब डाटों का बाप जो आ रहा है वो नॉन फार्म पेरोल आ रहा है। आपको पता है, हर एक आदमी जानता है नॉन फार्म पेरोल बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल डाटा है इस हफ्ते का, जो कि पिछले दफ़ा 177 के आया था। फोरकास्ट क्या है? कम होने की है, 130 के, मतलब एम्प्लॉयमेंट कम हुई है। देखिए एम्प्लॉयमेंट कम हुई और अगर एक्चुअल भी अगर कम आ गया तो फिर क्या होगा कि फेड को इंटरेस्ट रेट काटना ही पड़ेगा, क्योंकि महंगाई कम हुई है और फिर जॉब लॉस भी हो रही है। तो फिर कोई और सोल्यूशन नहीं है फेड के पास कि रेट कट करे। रेट कट करने का मतलब अगर ये कम आ गया ना तो गोल्ड ऊपर चला जाएगा, क्योंकि यूएस बहुत, डॉलर फिर कमजोर हो जाएगा, क्योंकि फेड का रेट कट करने के इम्कानात बढ़ जाएंगे, तो ये इम्पेक्ट करेगा उस दिन। अनएम्प्लॉयमेंट डाटा भी आ रहा है, 4.2 था पहले और अभी भी कहा जा रहा है कि 4.2 ही होगा। अगर ये एम्प्लॉयमेंट बढ़ गई 4.3 हो गई तो अगेन इम्पैक्ट है, डॉलर वीक हो जाएगा। और ये सब चीजें हमें देखनी है जुमे वाले दिन, और ये बहुत क्रूशल डाटा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका इकोनॉमिक कैलेंडर फुल ऑफ भरा हुआ है इस वक्त, जिसको आपको देखना है। तो अब हम अपने इस पे जाते हैं चार्ट पर, और चार्ट हमें इस वक्त क्या कह रहा है। देखें, सबसे पहले तो देखने वाली बात यह है कि मैं अभी 4 आवर चार्ट के अंदर हूं, और ये जो था एक, देखें अच्छा खासा जो ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक था, और ये इसने लो हाई बनाया, और ये आकर इसने ये तोड़ दिया। और हमेशा से हमारा ये था कि अगर ये पॉइंट टूटेगा
तो मसला खराब हो जाएगा। या ये है वो पॉइंट जो कि टूटा है, ठीक है ना, और जो कि बनता है आपका 3280 का, ये टूटा। और अब और से देखें, जब ये टूटा है ये पॉइंट, ये उसने हायर हाई बनाया, फिर इसने लोअर हाई बनाया, और लो हायर बना के दोबारा ये नीचे इसने हायर लो बनाया और फिर लोअर लो बनाया। तो ये जो पीला जो मैंने ब्लॉक बनाया है ना, इसे कहते हैं मेडिटेशन ब्लॉक कहते हैं। मेडिटेशन ब्लॉक जो होता है ये बहुत ज्यादा पावरफुल ब्लॉक होता है, जिसमें आपका जब स्ट्रक्चर ब्रेक होता है और ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक होता है, तो फिर एक रिट्रेसमेंट होता है, जो कि ये हुआ। ये और ये जो कैंडल बनी हुई है लाल वाली, ये जिम्मेदार थी इस ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक करने की। तो और यहाँ पर मेडिटेशन ब्लॉक बनाए, और यहाँ इसके बाद ये होता है कि मार्केट दोबारा उसी ब्लॉक की तरफ जाती है, ब्लॉक के अंदर रहकर यहाँ सारे स्टॉप लॉस वगैरह हिट करती है, वापस आई, दोबारा इसने ट्राई की, फिर इसने कैल बनाया, लो लो बनाया और ऊपर गई है। तो एक तरह से आप देखेंगे डबल टॉप भी बन रहा है, यहाँ पर एक डबल टॉप बन रहा है, और डबल टॉप कहाँ बन रहा है, 3330। तो अब आप याद कर लें इस बात को कि ये पॉइंट जो है ना हमारा, ये पॉइंट अगर आपको ट्रेड करना है गोल्ड में, तो ये वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट पॉइंट है कि मार्केट को इस लेवल को तोड़ना होगा। तोड़ने का मतलब ये है कि ये पॉइंट जो है आपका, वो कितना है, ये पॉइंट देख लेते हैं हम कितना है अभी। ये पॉइंट जो है आपका तकरीबन तकरीबन जो मैं बता रहा हूं आपको, 3340, 3340 SL। अगर इन सब चीजों को ब्रेक कर दे मार्केट, तो फिर इसका अप ट्रेंड रिज्यूम हो जाएगा, गोल्ड का अप ट्रेंड रिज्यूम हो जाएगा। लेकिन चूंकि बीच में हडल्स इतने सारे हैं इस वक्त, कि या मेडिटेशन ब्लॉक बना हुआ है, यहाँ पर स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, इसने अपने मेडिटेशन ब्लॉक से सारी चीजें ले ली हैं, और यहाँ पर डबल टॉप भी बना दिया है, और इसकी वजह से चांसेस यही है कि ये नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेगा, और इसकी नेक्स्ट डेस्टिनी जो होगी वो 3210, 3215, क्योंकि एक बहुत ही खूबसूरत ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है यहाँ पर। ये देखें, ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है ये वाला, ये ये ऑर्डर ब्लॉक जो है, और ये ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, इससे पहले जो है ना, ये फेयर वैल्यू गैप बनाया हुआ है, और ये फेयर वैल्यू गैप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मार्केट इस तरफ जरूर आने की कोशिश करेगी अगर मार्केट ने अपना लोअर ट्रेंड कंटिन्यू रखा। और ये जो है ये कहाँ बन रहा है, 3230 पर, 3230 से लेकर समझे 3209 या 10, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां मार्केट को आना चाहिए। हाँ, अगर ये संडे वाले दिन रात में कोई ट्रम्प या चाइना का मामला और एस्केलेट हो गया, तो फिर ये तोड़ता हुआ चले जाएगा। तोड़ने के लिए भी बता दिया मैंने ऊपर कि आप 3340 को नजर में रखें, बस 3340 की सेफ साइड पर जाने के लिए 3350 कर लें। 3350 का एसएल रखकर आप जाने दें नीचे, और ये जो मैं कह रहा हूं आपको, जो आपका जो टेक प्रॉफिट बनेगा, वो 3230 से लेकर 3210 के दरमियान में बन सकता है, ठीक है, इस पूरे हफ्ते के अंदर। ये नहीं कह रहा कि मार्केट मंडे के दिन ही आएगी और ले जाएगी आपको, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता कोई मार्केट। और ये फ्राइडे वाले दिन जो डाटा आने वाला है, नॉन फार्म पेरोल, और फिर बीच में कुछ डाटा आने वाले हैं, वो इसमें ऐड करेंगे वॉलेटिलिटी को। तो आप ख्याल रखें कि आप थोड़ा ऊपर जा सकता है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये डबल टॉप, ये जो पीला जो बॉक्स बनाया हुआ है, इसको याद कर लें, 3325 और ये 3300 और 3228, ये ब्लॉक के अंदर अभी ट्रेडिंग हो रही है, और ये ब्लॉक अब से सारी इसने लिक्विडिटी ले ली है। मेडिटेशन ब्लॉक जो है, इसकी जो रिस्पॉन्सिबल कैंडल है, ये लाल कैंडल है हैवीएस्ट, इसका इसने पूरा हाई ले लिया है और ऊपर नहीं गया। यहाँ पर एक अच्छा खासा ऑर्डर ब्लॉक ऊपर पड़ा हुआ है, ये ऑर्डर ब्लॉक देख रहे हैं, इसने लिक्विडिटी स्वीप की हुई ऊपर से, और नीचे से ये इसने इसका ऑर्डर फेयर वैल्यू वेब बनाया हुआ है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 3330 और ये इसकी जो विग है, ये ऑर्डर ब्लॉक बना रही है। ऑर्डर ब्लॉक कहाँ बन रहा है, 2348 पे बनता है। तो 3350 वन ऑफ द सेफेस्ट स्टॉप लॉस है आप लोगों के लिए, जहां से मार्केट जो है वो टर्न हो, अगर गई तोड़ दिया, तो फिर ये ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगी। इससे नीचे मार्केट का डाउन ट्रेंड
कंटिन्यू रहेगा। और मैंने मार्क कर दिया है आपके लिए ये पॉइंट। फिर मैं अगर मार्क कर दूं आप लोगों के लिए, अगर मैं कर सकूं, ठीक है, ये अगर मैं करता हूं आपके लिए ये पॉइंट, इस पॉइंट से लेकर ये वाला, ये ब्लैक जो मैंने अभी बनाई है, ये पॉइंट देख रहे हैं अभी आप, सॉरी से गलती हो रही है, ये पॉइंट जो है, ये वाला, ये ये पॉइंट यहाँ पर 3200, समझे, 30 से लेकर, और ये पॉइंट जो है यहाँ तक, ये 3210, यहाँ के दरमियान में गोल्ड रहेगा। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, मेरी फेवर का डायरेक्शन जो है वो सेल की है इस वक्त। अगर फंडामेंटल चेंज नहीं हुए संडे वाले दिन के, गोल्ड ट्रंप की बकवास और चाइना का एस्केलेशन कुछ और इशू बना दे, तो गोल्ड मैं नीचे देख रहा हूँ, इस तरफ मैं देख रहा हूँ जहां मैंने आपको बता दिया है। अभी जो गोल्ड है इस वक्त वो 3200 कहाँ पर है, 88 पर है, 88 पर है। इससे पहले एक लिक्विडिटी पड़ी हुई है ऊपर 3331 पर भी पड़ी हुई है। और ऑर्डर ब्लॉक जो बन रहा है ना, यहाँ बन रहा है एक, ये ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है जो बिल्कुल सही है। 3315 हो सकता है, ये भी एक ब्लॉक एक है जो वहां पर जा सकती है। लेकिन मैंने आपको बता दिया सेफ साइड पर कि 3350 इज विल बी योर स्टॉप लॉस। कोई भी ऊपर से अपॉर्चुनिटी मिले सेल की तो सेल कर दें आप इसको, और जाने दें नीचे। जब तक ये नहीं तोड़ेगा अपना 3330, और स्टॉप लॉस बता दिया मैंने 3350, ऊपर जाने के चांसेस नहीं है, नीचे जाने के चांसेस ज्यादा हैं। 3230 से लेकर 3210 मेरा टेक प्रॉफिट रहेगा। अच्छा, हम थोड़ा सा अब डेली में जाके चेक कर लेते हैं। डेली के अंदर भी देखें, ये कैंडल जो है ना लाल वाली, जिसमें मैंने मार्क किया है ये लाइन, ये बनती है 3331। और अगर डेली कैंडल हमारी 3331 से या 3330 से ऊपर क्लोज हो गई, तो फिर हम डेंजर जोन में चले जाएंगे। ये जो कैंडल बनी हुई है लाल वाली, इसको मैं बार बार हाईलाइट कर देता हूं आप लोगों को, ये देख लें, ये कैंडल जो है, ये इस कैंडल को तोड़ने की कोशिश हुई थी लेकिन तोड़ नहीं सकी। तोड़ने का मतलब ये होता है विक नहीं, ये प्रीवियस जो बेरिश कैंडल है इसको तोड़कर बंद हो जाए ऊपर, और ये बन रहा है कहां पर, 3221-20 पे बन रहा है। एक ये साइन भी दे रहा हूं मैं आपको। और अगर आप देखें मंडे दिन वाले दिन, ट्यूसडे वाले दिन, वेनस वाले दिन, अगर ये बेरिश कैंडल से ऊपर, यानी 3230 से कैंडल क्लोज ऊपर खुल गई, तो एक साइन होगा कि ये कहाँ चला जाएगा, ये फिर ये जाने की कोशिश करेगा 3250, और 3250 को ब्रेक कर दिया तो फिर ऊपर ही चला जाएगा। लेकिन जब तक ये 3220 से नीचे है, गोल्ड का डायरेक्शन नीचे की तरफ ज्यादा है। क्योंकि यहाँ पर भी एक वही है, मैं आपको बता दूं, जहाँ ये फेयर वैल्यू गैप जो है डेली पे, वो खूबसूरत सा फेयर गैप यहाँ बन रहा है। ये आपका लिक्विडिटी स्वीप की है इसने अपनी प्रीवियस कैंडल की। और ये जो है ना पॉइंट 3200, ये तो 3055 दिखा रहा है डेली के अंदर। लेकिन अभी हम इतनी ज्यादा बात नहीं करेंगे, इतना चीजें गिर जाए फौरन। लेकिन हमें देखना है कि ये इस तरफ क्या क्या बन रहा है, 3100 ये पर बन रहा है। लेकिन हमारी जो इस वक्त फोरकास्ट है वो यही है कि भाई हम 3230 और 3210 की बात करेंगे। ये बात नीचे यहाँ की डेली की बात हम बाद में करेंगे, अभी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ डेली के अंदर। अच्छा, वीकली जो हमारा क्लोज आउट हुआ है देख रहे हैं आप, ये क्लोज आउट है, और इसने ब्रिश अपनी इस प्रीवियस ब्रिश कैंडल से ऊपर क्लोज दिया और ये तोड़ नहीं सका। तो यहाँ का जो बॉटम बन रहा है वो भी 3200 पे ही बन रहा है। और ये जो मूविंग एवरेज चली आ रही है, ये 7 डेज की और 21 डेज की, इसकी सपोर्ट है, ये डायनेमिक सपोर्ट है। और ये डायनेमिक सपोर्ट जो है वीकली की कहाँ बन रही है, 3242 पे बन रही है। तो इसको अगर नीचे आना है तो वीकली चार्ट को कहाँ से, इस बेरिश कैंडल से नीचे खुल बंद होना होगा अगले हफ्ते तक, जो कि 3200 का बनता है। इसलिए मेरे ख्याल में 3230 से लेकर 3210 इट्स गुड प्रॉफिट अपॉर्चुनिटी, मतलब अच्छा टेक प्रॉफिट अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि मंथ शुरू हुआ है, हम देख लेते हैं मंथली कैंडल भी देख लेते हैं। मंथली कैंडल के अंदर देखें, बहुत खूबसूरत सा इनसाइड बार बन गई है। अब देख लें आप इनसाइड बार। अब बहुत से लोग पूछेंगे यार इनसाइड बार की बातें क्यों करते हैं आप, इनसाइड बार वन ऑफ द बेस्ट क्लू है। अब आप देख लें गोल्ड, ये लाइन और गोल्ड इधर ट्रैप हो गया। अब इस महीने के अंदर ये जो मंथली चार्ट है ये क्लोज हुआ है यहाँ पर, इसका मतलब है नई कैंडल यहाँ से खुलेगी, कहीं यहाँ से खुलेगी। तो अब आप देख लें कि ये जो है गोल्ड, अब ये ट्रैप हो गया है कहाँ पर, साइड वेव में। साइड वेव बहुत लंबा है, मतलब आप देखें
ये है 2950 से लेकर 3500 के दरमियान में ये फंस चुका है। और ये जो इनसाइड बार बनी है अब आपको क्लू दे रही है कि अगर ब्रेकआउट ऊपर होगा तो जाएगी यहां से 3500 से ऊपर, या 2900 से नीचे ब्रेकआउट 2950 से होगा तो नीचे जाएगी मंथली में। तो अब हम देखें अगले आने वाले 2 3 4 महीने आपकी जो ट्रेडिंग होगी वहां कहाँ होगी, 2950 से लेकर 3500 के दरमियान में होगी। अब आप मजे से इधर ट्रेड करें बस, कोई शक नहीं रहा मुझे इस बात में कि जब तक इतना बड़ा इनसाइड बार बन गई है, और ये मंथली कैंडी जो क्लोज हुई है हमारी वो इनसाइड बार बना गई है भाई, और डोजी बना गई है छोटी सी, ना क्लियर डायरेक्शन नहीं है बाय सेल का, ये और बता रही है कि ना बाय में है ना सेल में है। अब आप रेंज बाउंड और ऊपर से ये पिन बार इनसाइड बार भी बना गई है, और ये बना गई है डोजी, लंबी डोजी बना गई। ये बायर ये सेलर्स आगे रुक गए एक लाइन पर, ये बिल्कुल एक छोटी सी, कोई डिसीजन नहीं है। बायर भी इस वक्त पैनिक में है और सेलर भी कोई फैसला नहीं कर पा रहे क्योंकि टैरिफ की वजह से। तो सब आने वाले 2 3 महीने तो हैं ये, आप भूल जाइए कि बहुत बड़ी कोई मूव आने वाली है गोल्ड के अंदर। गोल्ड स्टक हो गया 3500 और 2950 के दरमियान में, जब तक कोई नीचे ब्रेकआउट ना हो। नीचे ब्रेकआउट होने के चांसेस मंथली में कम है, यहाँ लिक्विडिटी ज्यादा पड़ी हुई है तो शायद यहाँ आ जाए, इसलिए अब मंथली के अंदर तो अब हम बात नहीं कर सकते। स्टक हो गया $600 पे, स्टक हो गया, इससे ज्यादा वो गोल्ड नहीं जा सकता। बड़ा अच्छा क्लू दे गई मंथली कैंडल हमारी। मेरी वीडियो लंबी हो रही है शायद, लेकिन बातें करने को बहुत होती हैं, इसलिए हम अब बात करेंगे अब अपने वही 4 आवर चार्ट के अंदर। हम अपने अपने छोटे छोटे प्रॉफिट बनाएंगे। तो मतलब नीचे जाने के चांसेस ज्यादा हैं, तो इसलिए 2900 बहुत नीचे है। अगर 2900 देखना है हमें तो हमें ये देखना होगा, ये 2900 यहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है ना। अगर मैं देखूं तो 2900 तो ये पड़ा हुआ है, ये 2950 बोला है ना मैंने, तो यहाँ तो गोल्ड के ऊपर जाने के चांसेस बहुत कम। अगर उसको जाना है 3500 तक ही जा सकता है, क्योंकि मैंने बता दी कि मंथली कैंडल पे इनसाइड बार बन गई है, और नीचे 2900 का है। और ये जो स्ट्रक्चर ब्रेक होते जा रहे हैं, और देखिए डेली के अंदर भी स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है। ये इसने बनाया है यहाँ पर अपना हायर हायर बनाया। अच्छा, अब यहाँ क्या बनाया है, लोअर हाई बनाया, और अब इसने ये भी तोड़ के लोअर हाई बनाया, लोअर लो बना दिया। तो स्ट्रक्चर तो ब्रेक हो चुका है डेली के अंदर भी, और यहाँ ये ले चुका है। अब इसके चांसेस ज्यादा कहाँ है, नीचे जाने की ही है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। और ये होकर रहेगा इंशाल्लाह, सेल की तरफ जाएगा। वीकली के अंदर भी देखे कोई इनसाइड बार वगैरह का चक्कर तो नहीं है, इनसाइड बार का नहीं है, लेकिन मंथली में है। तो आप समझ जाइए कि बस ये लिमिट आखिरी है गोल्ड की, ये जो बनाई हुई है इसने हाया 3500 पे बनाया था ना, बस 3500 से ये यहाँ। और ये देख, अब एक बात बताऊं कि आपको 2950 पे ये यहाँ पर आसपास देखें, ये 2100 की डायनेमिक रेजिस्टेंस कहाँ आ रही है, 2900 के पास आ रही है, 3000 2900 के पास ही मिल रही है। तो वीकली कैंडल भी आपको, मैं गोल्ड को यहीं देख रहा हूँ आसपास वीकली के पास, गिरने के चांसेस ज्यादा हैं। और अगर कोई फंडामेंटली तेजी आ गई तो फिर ये गोल्ड शायद निकल जाए, अगर अगर 3350 को तोड़ेगा। इससे ज्यादा मैं प्रिसाइज एनालिसिस नहीं कर सकता आप लोगों के लिए। आई थिंक आई हैव क्लियर एवरीथिंग। प्लीज आपसे वही दरख्वास्त है, इन तमाम चीजों को मैं आपको एक समरी में करके देता हूँ, इस पर मेहनत लगती है, इस पर नॉलेज लगती है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बस लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और डिजिटल फैमिली का पार्ट बनना है तो व्हाट्सएप को ज्वाइन कीजिए। This is you can help me out. Otherwise, I am not asking any help or any fees or any charges from you. See you in the next video.